जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीते 10 मार्च 2022 को भारत के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के परिणामों को घोषित कर दिया गया। इन परिणामों के बाद अगर हम लोग बात करें तो अब अगली प्रक्रिया होगी सरकारों के गठन की, और भारत के 5 राज्यों में अब सरकारों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जैसे कि कल 16 मार्च 2022 को पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में श्री भगवंत मान ने शपथ ली है। अगर हम शपथ की बात करें, एक मुख्यमंत्री के शपथ की बात करें, तो उसी राज्य के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 का सेक्शन 3 के अनुसार शपथ दिलाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करने की बात कहते हैं और ईमानदारी की बात इसमें कहते हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो शपथ भारत के संविधान की अनुसूची 3 में लिखित होती है। मतलब जो शपथ का प्रारूप होता है कि मुख्यमंत्री या मंत्रीगण अपनी शपथ में क्या कहेंगे, किन शब्दों को का प्रयोग करेंगे, ये सारी की सारी चीजें भारत के संविधान के अनुसूची 3 में वर्णित है। मतलब पूरी शपथ का जो फॉर्मेट है वो अनुसूची 3 में वर्णित होता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हैं। यह शपथ जैसी संविधान के अनुसूची 3 में लिखी गई है, शपथ लेने वाले व्यक्ति को विशेष तौर पर यह ध्यान रखना होता है कि एकदम एग्जैक्ट शब्दों का इस्तेमाल करें। अगर इनसे शब्दों में कोई गड़बड़ी होती है, किसी शब्द को वो गलती से गलत पढ़ लेते हैं, तो आमतौर पर इस शपथ को उन्हें दोबारा लेना पड़ता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, भारत में ऐसा कई बार हो चुका है। जैसे बिहार 2015 में, एक बार 2015 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेज प्रताप जी जब शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने अपेक्षित शब्द को उपेक्षित पढ़ा और दोबारा से रामनाथ कोविंद साहब ने उन्हें शपथ दिलाई। मतलब उनको शपथ दोबारा से दिलाई गई। ऐसे ही अनेकों बार मंत्रियों ने या मुख्यमंत्री ने शपथ लेने में गलती की और दोबारा से उन्हें शपथ लेनी पड़ी। न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बने, उन्होंने भी शपथ को पढ़ने में गलती की और दोबारा उनको शपथ लेनी पड़ी। तो कहने का अर्थ यह है कि शपथ जैसी संविधान में लिखी गई है, सेम शब्दों में शपथ का उच्चारण उनको करना होता है। उच्चारण सही हो रहा है, इस बात का विशेष ख्याल राज्यपाल महोदय को रखना होता है। अगर उच्चारण में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो वो टोकते हैं और दोबारा से शपथ लेने को कहते हैं। तो देखिएगा, अब आगे कल पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। अब आगे नंबर आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं कब शपथ होती है। उत्तराखंड का राज्य है, गोवा में भी शपथ होगी और मणिपुर में भी शपथ होगी। शपथ के दौरान स्थान आमतौर पर राजभवन होता है, अर्थात राज्य के राजभवन, मतलब जहां राज्यपाल का निवास होता है वहीं पर शपथ दिलाई जाती है। लेकिन अगर कोई अन्यत्र स्थान है तो शपथ लेने वाला व्यक्ति राज्यपाल की सहमति से कोई अन्य स्थान भी निर्धारित कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि संविधान में ऐसा कोई अनिवार्यता नहीं है कि शपथ राजभवन में ही होगी। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बता दूं कि पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजभवन में नहीं, अर्थात चंडीगढ़ में नहीं शपथ, बल्कि उन्होंने भगत सिंह के पैतृक गांव, जहां भगत सिंह का गांव है खटकर कला, उन्होंने वहां शपथ लिया। अर्थात अपने आप को उन्होंने ये दिखाया है कि वो भगत सिंह के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और भगत सिंह के गांव में जाकर उन्होंने शपथ ली। तो कहने का अर्थ यह है कि शपथ राजभवन के अन्यत्र भी राज्यपाल महोदय के अनुमति के साथ कहीं भी ली जा सकती है। दूसरा, अगर शपथ में किस किस को बुलाया जाता है, आमतौर पर शपथ में आने वाले मेहमानों को आमंत्रण राज्य के सचिवालय के द्वारा जाता है और सचिवालय को अनुमति राज्य के राज्यपाल से लेनी पड़ती है। अर्थात राज्य के राज्यपाल की अनुमति के अनुसार ही लोगों को आमंत्रण अर्थात निमंत्रण भेजे जाते हैं शपथ में आने वाले लोगों के लिए। तो हम देखेंगे आगे अब कौन से 4 राज्य बचे हुए हैं, इनमें कौन कौन मुख्यमंत्री, कौन कौन मंत्री आगे शपथ लेते हैं। तो शुक्रिया। याद रखिएगा कि राज्य के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 की धारा 3 के अनुसार मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं और मुख्यमंत्री यहां 2 शपथ, जिसमें एक पद की अर्थात वो पद धारण कर रहे हैं उसकी शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ का मतलब होता है, अर्थ होता है कि वह कोई भी जानकारी जो मुख्यमंत्री तक होगी उसे तब तक किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे जब तक कि बताना जरूरी ना हो। इसके पीछे का कारण यह होता है ताकि कोई व्यक्ति इन जानकारी का अनावश्यक फायदा न उठा ले, है ना। चलिए इस बात को, इस जानकारी को हम लोग यहीं तक रखेंगे। और कैसी लगी ये सेशन, कैसा लगा ये वीडियो, एक बार जरूर कमेंट करके आप लोग बताएंगे। शेयर कर दीजिए। शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।